मैं हूं ज्योति प्रकाश शरणगा और आप देख रहे हैं RM न्यूज बीकानेर। प्रभु यीशु के जन्मदिवस क्रिसमस डे पर RM न्यूज परिवार की ओर से तमाम दर्शकों को बहुत बहुत बधाई और बहुत बहुत शुभकामनाएं। और अब डालते हैं एक नजर दिन भर की खास खबरों। क्रिसमस डे पर चर्च में गूंजी जिंगल बेल जिंगल ऑल द वे। सांता क्लॉज ने बांटे उपहार। पर लटक होमगार्ड के जवान ने बदमाशों को पकड़वाने में निभाई अपनी महत्वपूर्ण भूमिका। मिला सर्वोच्च सम्मान। भारतीय जनता पार्टी शहर जिला बीकानेर द्वारा आयोजित 3 दिवसीय जिला प्रशिक्षण शिविर के समापन पर जिला कार्य समिति बैठक और सुशासन दिवस में रिद्धि सिद्धि भवन दानी बाजार में हुआ आयोजित। वेटरनरी विश्वविद्यालय में पूर्व छात्रों की 38वीं बैच मीट का आगाज शोभा यात्रा के साथ। नववर्ष के उपलक्ष्य में आज बीकानेर के मुरलीधर व्यास कॉलोनी सहित कई स्थानों से सियाणा भैरव कोलाई तहसील स्थित सियाणा भैरव में धूप लगाने की बीकानेर से 40 से 50 लोगों का पैदल यात्रियों का जत्था रवाना। शहर में स्वच्छता के संकल्प को साकार करता महापौर का नवाचार। ऊर्जा मंत्री भंवर सिंह भाटी पहुंचे सर्किट हाउस और की जन सुनवाई। और कैंसर अस्पताल में कैंसर पीड़ित बच्चों के साथ मनाया क्रिसमस डे। क्रिसमस दिवस के मौके पर पूरी दुनिया में क्रिसमस की धूम रही। प्रभु यीशु के जन्म दिवस को खासतौर से ईसाई समुदाय के लोगों ने जम करके सेलिब्रेट किया। बीकानेर भी इससे कहीं अछूता नहीं रहा। बीकानेर में तमाम क्रिसमस में खासतौर से रंगीन रोशनी से सजावट की गई, वहीं विशेष रूप से पूजा और अर्चना भी की गई। यहाँ पर प्रभु यीशु के जन्म को शानदार तरीके से मनाया गया। गिरजाघरों में खासतौर से जो है वो प्रार्थनाएं की गई और अमन, चैन और शांति की प्रार्थनाएं रही। बीकानेर के मार्ग गिरजाघर में भी जबरदस्त तरीके से सजावट की गई। यहाँ पर जिंगल बेल ऑल द वे ये प्रार्थना और ये गीत लगातार सुनाई देता रहा। कोरोना के बीच में जो पिछले दिनों लगातार इस दिवस को सेलिब्रेशन की तैयारियां चल रही थी उसे मुकम्मल किया गया। ईसाई समुदाय के लोगों ने यहाँ पर आकर के न केवल प्रार्थना की बल्कि बाद में सांता क्लॉज ने बच्चों को उपहार भी बांटे। कुल मिलाकर के कहा जा सकता है कि बीकानेर में क्रिसमस डे पर शानदार तरीके से गिरजाघरों में और चर्च में ईसाई समुदाय के लोगों ने न केवल इसे सेलिब्रेट किया बल्कि प्रभु यीशु के जन्म को न केवल उन्होंने उनकी प्रेरणा, उनके संदेशों को आत्मसात करने की बात भी की। आइए हम आपको दिखा देते हैं बीकानेर के तमाम वो क्रिसमस डे पर गिरजाघर जिन्हें खास तौर से सजाया गया। सर्किट हाउस के पास में जो मसीही आराधनालय बना हुआ है वहां पर भी शानदार तरीके से
रोशनी की सजावट की गई। Bells jingle all the way. Oh, what fun it is to ride in a one-horse open sleigh. Oh, jingle bells, jingle all the way. Oh, what fun it is to सारे बच्चे जल्दी आज विशेष आराधना है हमारी, जिसमें हमने कोरोना के लिए प्रार्थना करी है परमेश्वर से कि परमेश्वर ऐसा करे कि जो महामारी फैल रही है वो जल्द से जल्द ख़त्म होने वाली हो सके, और हम हर साल की तरह आगे भी प्रभु यीशु मसीह के जन्म को बनाने वाले हो सके, और जो मार्ग उन्होंने हमें दिखाया है प्रेम का, सच्चाई का, सेवा का, उस पर चलने वाले हो सके। और इसी एक हम एम को लेकर चलते हैं कि जो मार्ग परमेश्वर यीशु मसीह ने मानव जाति के कल्याण का दिखाया, हम सब उस पर चलने वाले हो सके। और हर साल प्रभु यीशु मसीह के जन्म को ही नहीं हटे जा रहे हैं। बच्चे 2 साल से वेट कर रहे थे, क्योंकि कोरोना महामारी के कारण 2 साल से हम लोग इसको सेलिब्रेट नहीं कर पाए। इस बार गवर्नमेंट ने हमें कुछ छूट दी है, उस छूट को ध्यान में रखते हुए और कोरोना को सभी गाइडलाइन को पालन करते हुए हमने क्रिसमस सेलिब्रेशन किया है। सैनिटाइज़र और अनेक संस्थानों ने जहां क्रिसमस डे को धूमधाम से सेलिब्रेट किया, ऐसे में बीकानेर के आचार्य तुलसी कैंसर रिसर्च सेंटर में भी खासतौर से डॉक्टर सुरेंद्र बेनीवाल, पंकज टाटिया के साथ में कैंसर पीड़ित बच्चों को न केवल सांता क्लॉज की ड्रेस पहनाई गई, बल्कि यहाँ पर केक काट करके बच्चों को उपहार भी बांटे गए। इस मौके पर प्रेरणा फाउंडेशन की पूनम जोशी मौजूद रही, वहीं इंटरनेशनल ब्राह्मण फेडरेशन की प्रदेश महिला अध्यक्ष सविता गौड़ भी मौजूद रही। कुल मिलाकर के कहा जा सकता है कि क्रिसमस डे के मौके पर जहां अस्पताल में कैंसर पीड़ित बच्चों को खुशियां बांटने का एक अवसर दिया गया, वहीं सभी लोगों ने मिलकर के इन बच्चों के साथ में न केवल केक काटा, बल्कि क्रिसमस ट्री के साथ में सेल्फी भी खिंचवाई। कुल मिलाकर के बड़ी संख्या में लोग यहाँ मौजूद रहे। आइए हम आपको दिखाते हैं कैंसर हॉस्पिटल का उद्देश्य, जहाँ पर यहाँ की कोऑर्डिनेटर सुधा पारी और मीनाक्षी के साथ साथ अनिल जोशी भी मौजूद रहे। बीकानेर के कैंसर हॉस्पिटल में आप देख पा रहे हैं 25 दिसंबर यानी कि क्रिसमस डे, और आज कैंसर पीड़ित बच्चों के साथ में यहाँ क्रिसमस डे को सेलिब्रेट किया जा रहा है। इन बच्चों को सांता क्लॉज की ड्रेसेज पहनाई गई है। इनके साथ साथ आप देख सकते हैं इंटरनेशनल ब्राह्मण फेडरेशन की प्रदेश महिला अध्यक्ष है सविता। कैसा लग रहा है बेटा? अच्छा, बहुत अच्छा लग रहा है। केक खाया आपने? आपको पता है क्यों मनाते हैं 25 दिसंबर क्रिसमस डे? सांता क्लॉज आए आपके पास? वेरी गुड। सुधा जी बताइए कैसा लग रहा है आपको? बहुत अच्छा लग रहा है। हम लोग ये छोटे छोटे प्रोग्राम करते हैं बच्चों के साथ में, ताकि इन लोगों को ऐसे नहीं लगे कि खाली हम यहाँ पे बीमार होके यहाँ पे आते हैं। इनको बहुत अच्छा लगना चाहिए। बीइंग ए ह्यूमन, जिस माहौल में आप रहते हैं, यहाँ पर जब सेलिब्रेशन होता है, खासतौर से पर्व और त्यौहार, चाहे वो कैसा भी हो, हमेशा त्योहारों को लेकर के जब हम बात करते हैं तो खुशियों की बात करते हैं। तो इनके जीवन में भी खुशियाँ और उजाला रहे, इसके लिए आप निरंतर प्रयास करते रहते हैं। ये जो दिन है खासतौर से, ये कैसा लग रहा है? मज़ा आ रहा है बच्चों के साथ में, और बच्चों को खुशियाँ देना। इन बच्चों को जो कि अपने एक रोग से पीड़ित हैं और अपने आप में लड़ रहे हैं, अपने से जूझ रहे हैं, उनको हम कुछ खुशी दे सके, इसीलिए हम यहाँ आए हैं। थैंक यू सो मच। कैसा लग रहा है आज आपको यहाँ पर इन बच्चों के साथ ये सेलिब्रेशन करते हुए? ये एक तरह से जैसे एक जो विशेष साइकिल होता है, इलाज का, जांच का, बीमारी का, जो चलता है, रोज़ चलता है जीवन में, उससे अब ऐसा लगता है कि एक ब्रेक मिला कुछ समय के लिए। तो अच्छा लग रहा है उस चीज़ को, फॉर अ चेंज बहुत अच्छा लग रहा है। बच्चों को ब्रेक मिला और कुछ हद तक हमें भी थोड़ी देर ब्रेक। इतनी दूर से आके बहुत दुखी रहते हैं, लेकिन आज बहुत ही खुश हैं बच्चे। उनको लग नहीं रहा है कि वो हॉस्पिटल में आए, उनको लग रहा है कि हम कहीं पिकनिक मना गए हैं। तो इसके लिए हम बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहते हैं कि हमारे जो बच्चे हैं उनके लिए हम जो पल निकाले। होमगार्ड का सर्वोच्च पुरस्कार जो है वह स्वयंसेवक मनोज कुमार को दिया गया। 19 सितंबर 2020 की यह घटना है, जहां पर इस स्वयंसेवक ने गाड़ी की बोनट पर लटक कर अपने प्राणों की चिंता न करते हुए मादक पदार्थों की तस्करी करने वाले बदमाशों को गिरफ्तार करवाया। कुल मिलाकर के अपने कर्तव्य और दायित्व की पालना अपनी जान पर खेल करके की। डीजीपी डिस्क अवार्ड से सम्मानित किया गया। स्वयंसेवक मनोज कुमार को यह सम्मान मिला। आइए हम आपको दिखाते हैं इस सम्मान समारोह की कुछ झलक।
के महानिदेशक महोदय द्वारा नवाचार को बढ़ावा देते हुए पहली बार महानिदेशक एवं महासमादेष्टा डिस्क का नॉमिनेट किया गया। उसमें बॉर्डर होमगार्ड्स बीकानेर के ट्रेनिंग सेंटर के जवान मनोज कुमार को उसके द्वारा ट्रैफिक ड्यूटी करते हुए एक व्हीकल को जिसमें मादक पदार्थ थे साहब महोदय द्वारा महानिदेशक डिस्क का उसको पुरस्कार को प्रदान किया गया। बाकी जवानों से भी मैं यही करूँगा कि जब आप ऑन ड्यूटी होते हो तो अपनी ड्यूटी के प्रति अपनी जान को जोखिम में नहीं डालते हुए भारतीय जनता पार्टी शहर का प्रशिक्षण शिविर जो है वह रानी बाजार औद्योगिक क्षेत्र के रिद्धि सिद्धि भवन परिसर में आयोजित किया गया। 3 दिनों तक चले इस प्रशिक्षण शिविर के दरमियान खासतौर से वर्तमान सरकार की विफलताओं को जो है वो गिनाया गया और इसके साथ साथ यहाँ भारतीय जनता पार्टी के नेताओं कार्यकर्ताओं को ट्रेन किया गया कैसे वे जनता के बीच में सरकार की विफलताओं को पहुंचा। इस मौके पर प्रतिपक्ष नेता राजेंद्र राठौर भी पहुंचे। उन्होंने भी सरकार के 3 सालों को विफलताओं से भरा हुआ बताया। दिखाकर मैं आपको इस प्रशिक्षण शिविर की कुछ झलकियां की बात आती है। 10 बार जिन्होंने लोकसभा में प्रतिनिधित्व किया, 2 बार राज्यसभा में रहे और उनके द्वारा किए गए वो फैसले जिनके दूरगामी परिणाम हम अब भी देख रहे हैं। हम सब लोग बहुत से गांवों में आते हैं। पहली बार उन्होंने राष्ट्रीय किसान आयोग बनाया और पहली बार मुल्क के अंदर जो किसान है वो खाद के लिए, बीज के लिए जब वेटरनरी विश्वविद्यालय के 38वें बैच मीट की जो है वह बैच मीट शुरू हुई। 38वें बैच की यह मीट खासतौर से शानदार तरीके से रही। 2 दिनों तक चलने वाले इस कार्यक्रम के दौरान केवल इस बैच के तमाम जो स्टूडेंट हैं वे अपने परिवार के साथ बीकानेर में पहुंचे हैं। वहीं रिद्धि सिद्धि रिजोर्ट में भी शानदार संगीत का कार्यक्रम बैच मीट के तमाम लोगों के माध्यम से आयोजित किया गया, जिनमें रासायनिक लोकगीत और संगीत के कार्यक्रम रहे। वहीं यहाँ पर 2 दिनों तक चलने वाले इस कार्यक्रम में पूरे परिवार के साथ में 38वें बैच के तमाम जो स्टूडेंट्स हैं वे न केवल मिल रहे हैं बल्कि अपनी पुरानी यादों को ताजा भी कर रहे हैं। इन्होंने और बहुत कुछ पढ़ाया था। गुरुजनों से हमेशा कुछ सीखने ही मिलता है। कॉलेज बीकानेर के 38वीं बैच मीट है। ये जो विद्यार्थी हैं 38वें बैच के, ये 92-93 में एडमिट हुए थे और 98-99 में पास आउट हुए थे। राजस्थान के विभिन्न डिस्ट्रिक्टों से और राजस्थान के बाहर से भी। इसमें जो हम 48 पास आउट हुए थे बैचमेट्स, उसमें से 25 बैचमेट्स अभी यहाँ बीकानेर में उपलब्ध हुए हैं। सब लोग कल 24 तारीख को असेंबल हुए थे और आज पूरे दिन यहाँ 11 बजे से एल्यूमिनाई मीट का कार्यक्रम ऑडिटोरियम में रखा गया है, जिसमें हमारे जो टीचर्स थे जिन्होंने इस बैच को पढ़ाया था उन सबको फेलिसिटेट किया जाएगा, उन सबसे आशीर्वाद लिया जाएगा। साथ बाद में जो परिवार आए हैं राज्य के विभिन्न कोनों से और राज्य के बाहर से भी, उनको वेटनरी कॉलेज, जो पहले वेटनरी कॉलेज था 2010 में वेटनरी विश्वविद्यालय बन गया है, उन सबके डिपार्टमेंट्स को खुलवा के रखा गया है। उन सबको विजिट कराया जाएगा। जो स्टूडेंट्स आए हैं, जो हमारे बच्चे आए हैं, जो परिवार आए हैं, वो इस कॉलेज को देखें कि हमारे जो परिवार हैं वो सब ये पता करें कि जो हम लोग यहाँ से निकल के गए वो कौन। खबरों का सिलसिला जारी रहेगा। फिलहाल वक्त एक छोटे से ब्रेक का। If Arjun is batting, why are we cheering for Golu? He isn't even here. Arey, you don't know. He hasn't come so that we don't get infected. Spread of novel coronavirus disease can be stopped.
Staying away from public places when you have fever with cold and cough could stop spreading it. Help us to help you. Visit your nearest health facility if you have cough, fever or difficulty in breathing, or contact helpline number 9111 2397 8046. बैठिए मैडम बैठिए। अरे देखो इनको, इनकी नाक देखो, बिल्कुल अपने पिताजी से मिलती है। देखो इसकी आंखें देखो। पता है तेरे पिताजी ने हमें हंसाया है, रुलाया है, मनोरंजन दिया है। मतलब कौन सा गाना था? एक चतुर नार बड़ी होशियार है, क्या गाना था वो? ओए बिट्टू, तू यहाँ क्या कर रहा है? और ये दोनों लड़कियां कौन है? देखिए भाई साहब, आप कौन है? जी मैं इसका बाप हूँ। आप इसके बाप हैं? महमूद का बेटा नहीं है तू? अरे हास्य कलाकार महमूद, ये तेरे बाप का रोड नहीं है? जी नहीं। तो फिर बिना हेलमेट के दो लड़कियों को बिठा के रूम रूम करते शर्म नहीं आती तुम्हें? चलान तो कटेगा भैया तेरा। और अभी उतर के लेके जाओ। आपकी और सबकी सुरक्षा के लिए कृपया ट्रैफिक नियमों का पालन कीजिए, क्योंकि रोड किसी के बाप का नहीं है। शाबाश। सड़क सुरक्षा जीवन रक्षा। कोरोना के लक्षण क्या हैं? बुखार, सूखी खांसी, थकान, स्वाद या गंध का ना आना। इसके साथ ही कुछ लोगों में कुछ और लक्षण भी पाए जा सकते हैं, जैसे कि गले में खराश, सर या बदन दर्द, त्वचा पे चकत्ते पड़ना, आंखों का लाल होना या दस्त लगना। अगर आपको इनमें से कोई भी लक्षण हो तो बिल्कुल भी लापरवाही ना बरतें और ये 3 चीजें जरूर करें। बीमारी से परिवार वालों को बचाने के लिए थोड़ी दूरी बनाकर रखें, कोरोना की जांच कराएं और डॉक्टर की सलाह लें। सफाई भी, दवाई भी, कड़ाई भी, जीतेंगे कोरोना से लड़ाई भी। देखिए बाद एक बार फिर आपका स्वागत है। कोलाई तहसील स्थित सियाना गांव में सियाना भैरव की मूर्ति स्थित है। यहाँ पर है सियाना भैरव का विशाल मंदिर। बीकानेर में सियाना भैरव भक्त जो है वो काफी मात्रा में रहते हैं। नववर्ष के उपलक्ष्य में बीकानेर के मुरलीधर व्यासनगर से सियाना भैरव के भक्तों का एक जत्था पैदल ही रवाना हुआ। गौरतलब है कि नववर्ष के उपलक्ष्य में समूचे विश्व में कल्याण और मंगल की कामना के साथ में ये पैदल यात्री जो है वह सियाना धाम पहुंच रहे हैं। रास्ते में इनके खाने पीने की व्यवस्था जो है उस संघ के कार्यकर्ताओं द्वारा की जाएगी। तकरीबन 40-50 लोग पैदल ही सियाना भैरव दर्शनों के लिए रवाना हुए। बीकानेर नगर निगम की महापौर सुशीला कंवर कई नवाचारों के साथ में जो है वो अपनी पहचान बना रही है। खास तौर से जो उर्मूल सर्किल के पास में सार्वजनिक और सुलभ जो शौचालय, वहां पर वॉल पेंटिंग के माध्यम से महिला सशक्तिकरण और महिला अधिकारियों को खास तौर से बताया जा रहा है। यहाँ पर जो पेंटर हैं उन्होंने न केवल इस तरह के चित्र उकेरे हैं जिसके चलते महिला के स्वावलंबी बनने और उसके सशक्त होने की दिशा में वो कहानी कहते हैं। कुल मिलाकर के महापौर सुशीला कंवर जो है वह इस नवाचारों के साथ में लोगों को इस बात का भी संदेश दे रही है कि महिलाएं आत्मनिर्भर है और अब वे किसी भी क्षेत्र में पीछे नहीं है। आइए हम आपको दिखाते हैं यहाँ इस वॉल पेंटिंग के माध्यम से वो नवाचार जो सुशीला राजपुरोहित के माध्यम से लोगों तक पहुँचाए जा रहे हैं, महिलाओं तक और युवतियों तक पहुँचाए जा रहे हैं। देखिए मौके बहुत से हैं, आज़ादी का अमृत महोत्सव भी है, साथ में स्वच्छता सर्वेक्षण 2022 भी है और हमारे प्रधानमंत्री मोदी जी का ये बहुत बड़ा आंदोलन है कि बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ। इसी मैसेज के साथ हमारा नगर निगम और रक्षित फाउंडेशन के ये सभी मेरे युवा साथियों ने आज बहुत अच्छी बीकानेर में पहल की है। मैं इनका धन्यवाद करती हूँ कि आपने एक उदाहरण साबित किया है युवाओं के लिए कि हमारा शहर हमारी जिम्मेदारी है और इसी के तहत इन्होंने आज ये वॉल पेंटिंग की है। जो पहले का बाथरूम था और अभी का है उसमें बहुत चेंजेस है। साथ में समाज में एक मैसेज भी है कि बेटियों को आप बचाओ और उन्हें पढ़ाओगे, तभी उधर जो पोस्टर बने हुए जिसमें डॉक्टर है, पुलिस है, एस्ट्रोनॉट है, वो बनेगी। तो बड़ा अच्छा मैसेज है समाज के उत्थान के लिए, देश के उत्थान के लिए अपनी बेटियों को बचाना है, उन्हें पढ़ाना है, समाज में वो इज्जत देनी है जो वो डिजर्व करती है। तो मैं वृक्षित फाउंडेशन का बहुत धन्यवाद करती हूँ और चाहती हूँ आज हम वृक्षित फाउंडेशन वालों ने मिलके आज मेयर मैम की
हेल्प के थ्रू हमने आज यहाँ पे इतना बड़ा प्रोग्राम जो है हमारा आइडिया था, जो हमारा प्लान था, उसको एग्जीक्यूट किया है। इनकी भी हेल्प है, कुछ हमारी भी सोच है, हम अपने आर्टिस्टों की मदद है और उनकी मेहनत है, जिसकी वजह से हमारा जो भी प्लान था, जो हम सोचते थे कि अपनी सिटी में हम करना चाहेंगे या ये चीज़ें हमारी सिटी में होनी चाहिए, वो हम उसको पूरा कर पाए हैं। मैं थैंक यू करना चाहूँगी मैम को, सबको, जिन्होंने अपना पूरा हेल्प हमें थ्रू आउट द फंक्शन जो भी हम कर रहे थे उसके दौरान दिया है। और मैं राज्य सरकार के राज्य ऊर्जा मंत्री स्वतंत्र प्रभार भवर सिंह भाटी बीकानेर पहुंचे। सर्किट हाउस पहुंचने के साथ ही उन्होंने लोगों की समस्याओं को सुना और उन समस्याओं के त्वरित समाधान के निर्देश भी दिए। गौरतलब है कि भवर सिंह भाटी ने इस बात का उल्लेख करते हुए कहा कि मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने सभी मंत्रियों विधायकों को खास हिदायत दी है कि वे अपने क्षेत्र की जनता की समस्याओं को प्राथमिकता से सुने और उन्हें प्राथमिकता से दूर करवाए। आइए दिखाते हैं आपको ऊर्जा मंत्री भवर सिंह भाटी की सर्किट हाउस की जनसुनवाई की संपादित नहीं कोई मान इसी मौके पर हमने ऊर्जा मंत्री भवर सिंह भाटी से की विशेष बातचीत। नायक मुख्यमंत्री अशोक गहलोत जी के द्वारा सरकार बनते ही स्पष्ट तौर पर सभी माननीय मंत्रीगण को और सभी विधायकों को ये निर्देश दिए गए कि वो नियमित रूप से जन सुनवाई करें। मुख्यमंत्री जी स्वयं भी लगातार जन सुनवाई करते हैं, चूँकि गृह जिले में या प्रभार जिले में हमारा जो सबसे ज़्यादा बड़ी संख्या में हज़ारों लोग वहाँ आए हैं और उनकी समस्याओं का समाधान हुआ है। उसी तरीके से ब्लॉक स्तर पर एसडीओज़ को भी जन सुनवाई के लिए कहा गया है, जिला कलेक्टर्स भी जन सुनवाई करते हैं और आम जन की समस्याओं, क्योंकि गांव के व्यक्ति को तहसील तक नहीं आना पड़े, तहसील स्तर तक के लोगों को जिले स्तर पर नहीं आना पड़े और जिले के लोगों को जयपुर नहीं जाना पड़े, इसलिए सभी मंत्रीगण को कहा गया है। प्रभारी मंत्री 25 दिसंबर यानी कि क्रिसमस डे से लेकर नववर्ष तक लगातार जो है वह आयोजन चलते हैं। नववर्ष का स्वागत करने के लिए न केवल शहर के लोग भी तैयार हैं, बल्कि आज अलग अलग क्षेत्रों के लोगों ने नववर्ष में बहुत सारी उम्मीदों के साथ में न केवल बीकानेर के लोगों को क्रिसमस डे की शुभकामनाएं दी, बल्कि आगमन जो नववर्ष का हो रहा है उसके प्रति भी अपनी शुभकामनाएं प्रेषित की। आइए हम आपको दिखाते हैं अलग अलग क्षेत्रों से जुड़े तमाम लोगों की वो शुभकामनाएं जो खासतौर से क्रिसमस डे के साथ साथ नववर्ष तक जो है यह कार्यक्रम चलने वाला है और इन्हीं दिनों में नए संकल्पों के साथ में लोग आगे बढ़ेंगे और इसके अलावा नया वर्ष जो है वह पूरी दुनिया के लिए समृद्धि से भरा हो, स्वास्थ्य से भरा हो और कोरोना जैसी महामारी जो है उसे खत्म करने की प्रार्थना भी लोगों ने की। हाँ, क्या हाल है डॉक्टर? मैं निखिल बरेजा, मोबाइल हाउस बीकानेर से। मैं सभी देशवासियों को और बीकानेर वासियों को अपनी तरफ से क्रिसमस की हार्दिक शुभकामनाएं और नववर्ष की हार्दिक शुभकामनाएं देना चाहता हूं। और कोरोना के थर्ड वेव आने वाली है तो सभी अपने सुरक्षित रहें और सेफ रहें, इस चीज़ का खास ध्यान रखें। मैं मोबाइल हाउस बीकानेर की तरफ से सबको तहे दिल से धन्यवाद देना चाहता हूँ। नमस्कार बीकानेर वासियों को, पूरे प्रदेश वासियों को क्रिसमस डे की शुभकामनाएं। आने वाले नववर्ष की हार्दिक बहुत बहुत शुभकामनाएं। राजशाही सफ़ा कलेक्शन, हीरालाल मॉल बीकानेर। आने वाला सीजन शादियों के अंदर आ रहा, तो कोई भी वैरायटी के अंदर शेरवानी, सफ़ा, हैंटिंग शर्ट, ब्रिजेस जो भी बीकानेर वासी लेना चाहते हैं तो वो हमारे लिए शोरूम के अंदर आ सकते हैं। जी नमस्कार, मैं एन.के. शास्त्री बीकानेर वासियों को सभी को नमस्कार करना चाह रहा हूँ। छोटे जो मुझसे हैं उनको प्यार, बड़ों को नमस्कार है। और अभी अपन गणना कर रहे हैं 2019 और 20 जो महामारी निकली है, बहुत ही भयंकर तांडव के साथ ये जीवन बीता है। अब आने वाले 2022 में हम कामना करते हैं फरवरी के बाद कि इस महामारी से शायद अपना पीछा छूट जाए। ये जो ग्रहों की चाल दशा बता रही है, इसी बेस पे मैं आपको बता रहा हूँ। और मैं चाहता हूँ कि जैसे ये महामारी से हर आदमी पीड़ित है तो इससे छुटकारा मिले। और अभी 2019 और 20 हमारे लिए बहुत ही बुरा निकला है, इसी के हम गणना कर रहे हैं। हम भी कामना करते हैं माँ भगवती से कि भाई इससे जल्दी से जल्दी पीछा छूटे। और ग्रहों की चाल दशा देखी जाए तो इस समय कुछ ठीक होगी 2022 में। इसी बेस पे हम कह रहे हैं कि भाई ये 2022 फरवरी के बाद जो है महामारी से पीछा छूटेगा।
और हम आज क्रिसमस डे और 2022 की शुभकामनाएं देते हैं सभी को, और चाहते हैं सबसे मनोकामना यही है कि हमारी कि भाई सब खुश रहें और अच्छा जीवन व्यापन हो। ठीक है, अब देखा जाए तो अभी 2022 जो आने वाला है काफ़ी राशियों के लिए बेहतर रहेगा। ठीक है, बेहतर रहना यही है कि कुछ ग्रहों की चाल दशा जो है वो बेहतर बताई जा रही है, और ये हम भी कामना करते हैं कि अच्छा ही हो। और बीकानेर में मैं 22 साल से आज बैठा हुआ हूँ और काफ़ी लोगों को सेवा दी है, और अगर कोई भाई लेना चाहे तो मेरे पास आ सकता है, कोई परेशानी नहीं है। यहाँ पे कोई शुल्क चार्ज नहीं होता है, आप आ सकते हैं, अपने जीवन के बारे में जानना पूछना कुछ हो तो आराम से बैठ के बात कर सकते हैं। हम बताएंगे आगे के लिए, फ्यूचर के लिए भी कैसा रहना चाहिए, क्या करना चाहिए, और इसका कोई चार्जेस नहीं होता है। सादर जय जिनेंद्र, मैं जय तातेड़ दुल्हन परिवार की तरफ से आप सभी को क्रिसमस की हार्दिक बधाई और नव वर्ष के लिए शुभकामनाओं के साथ में बधाई देता हूँ। जय जिनेंद्र। जैन, देव श्री लहंगा हाउस, विजय मॉल कॉम्प्लेक्स, 12 नंबर शॉप अंडरग्राउंड, मैं सभी नए साल की शुभकामनाएं देता हूँ। मैं जय पंचारिया, बीकानेर से, विजय शॉपिंग मॉल 24 नंबर दुकान, श्याम धनी फैशन 2। हमारे यहाँ लहंगे चुन्नी, बरी वगैरह, साड़ियाँ आदि होलसेल और रिटेल में उपलब्ध है। सभी बीकानेर वासियों को नए वर्ष की हार्दिक शुभकामनाएं। बबीता राठी, श्री मौली फैशन से आप सभी का बहुत स्वागत करती हूँ। मेरा शॉप विजय शॉपिंग मॉल कोट गेट पे है, शॉप नंबर 2 है, लेफ्ट हैंड साइड में आपको एंटर करते ही दिख जाएगी। यहाँ पे सभी तरह की ज्वेलरी, हेयर एक्सेसरीज, अंडरगारमेंट्स, कॉस्मेटिक्स, सभी तरह के आइटम आपको यहाँ पे मिल जाएंगे और हर वैरायटी के मिलेंगे, और रेंजेस भी हर तरह की मिलेगी, कम रेंज से हाई रेंज तक की सब क्वालिटी मिलेगी आपको। सभी बीकानेर वासियों को मैं हैप्पी न्यू ईयर बोलना चाहती हूँ, और उम्मीद करती हूँ कि उनका आने वाला साल बहुत ही मंगलमय हो और कोरोना से सभी बचे रहें और सभी सेकेंड डोज तक अच्छे से ले लें। आज के बुलेटिन में बस इतना ही। अगले बुलेटिन में नई गतिविधियों के साथ इस चैनल पर फिर मुलाकात होगी। न्यूज़ रूम से ज्योति प्रकाश रंगा को इजाजत दीजिए। नमस्कार।